हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। तो these two go beyond the profit. These they define how a company should behave, not just in a market but also in a society. So अभी हम आगे देखते हैं। CSR बोलता है कि companies are not responsible only to their shareholder but also to the society and environment. ये बोलता है कि yes we are here to make money but we'll do it ethically and responsibly. ठीक है, अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो let's say a company like Tata Group builds school and hospitals in a rural area. They are not doing this for profit, they are doing it for the betterment of society. तो लाइक इन्वायरमेंटल लाइक रिड्यूसिंग पोल्यूशन के लिए काम करना, फिलेंथ्रोपिक मतलब कि डोनेटिंग इन स्कूल, एथिकल एथिकल का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को क्या करना, फेयर वेजेस देना, कोई चाइल्ड लेबर यूज नहीं होना, इकोनॉमिक मतलब सपोर्टिंग जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं ना उनको भी सपोर्ट करना अपने बिजनेस के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट वन वी हैव इज बेनिफिट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेनिफिट क्या होंगे। इसके फर्स्ट बेनिफिट है बिल्ड ट्रस्ट विद द पब्लिक, इम्प्रूव ब्रांड इमेज, अट्रैक्ट एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर, हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म बिजनेस या सक्सेस। व्हाट इज द बिजनेस एथिक? बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक होता है डूइंग द राइट थिंग इन अ बिजनेस, बीइंग ऑनेस्ट, फेयर एंड रिस्पेक्टफुल। बिजनेस एथिक जो होता है वो इंटरनल होता है काइंड ऑफ। CSR जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, अच्छा, ये पॉलिसीज होती है ना बिजनेस की, नॉट चीटिंग, कस्टमर को चीट नहीं करना, फॉलो करने जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं देनी, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज करना, दिस ऑल आर दी बिजनेस एथिक्स। एक कंपनी के कुछ एक एथिक्स होते हैं, जैसे इंसान के कुछ एथिक्स होते हैं ना कि वो झूठ नहीं बोलता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो लाइक दैट बिजनेस के भी कुछ एक एथिक्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है एथिक्स की। ये भी क्या करता है, कस्टमर के साथ एक बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट। ठीक है, कस्टमर का भरोसा जीतता है, प्रिवेंट लीगल इशू, कीप एम्प्लॉय हैप्पी, इम्प्रूव रेपुटेशन। होता है ना कि कोई ब्रांड ऐसी होती है कि जिसके हम नाम पर ही भरोसा कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, हम उसको ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं करते, तो डेट इज बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट। वो इस लेवल का कस्टमर के साथ ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट इज अगर हम CSR को और बिजनेस एथिक्स को डिफरेंस देखें तो जो वॉलेंटरी एक्शन फॉर सोसाइटी होते हैं ना, दैट कम्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स की कोई स्कूल बना देना, वॉशरूम्स बना देने पब्लिक यूज के लिए, है ना, दैट इज वॉलेंटरी एक्शन। ऑन दी अदर हैंड मोरल्स इन दी बिजनेस, जो बिजनेस के मोरल्स है कि चाइल्ड लेबर नहीं होगी, एम्प्लॉयज को टाइमली कंपनसेट किया जाएगा, उनको टाइमली हर जरूरत का पूरा किया जाएगा, दीज आर मोरल एथिक्स ऑफ बिजनेस। कस्टमर के साथ कैसा बिहेव होगा, ये बिजनेस के मोरल एथिक्स है कि हम बिजनेस कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोकस ऑन सोशल इन्वायरमेंट। ये सोशल इन्वायरमेंट मतलब प्लांट्स लगा देने, प्लांट्स ट्री प्लांटेशन वगैरह करना, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाना, दिस ऑल आर CSR। ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन बिहेवियर एंड डिसीजन, इसका बिहेवियर और डिसीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे फोकस करता है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। ओके, तो अब हम कुछ CSR के क्या लेते हैं, CSR के हम कुछ MCQs देखते हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ CSR। CSR का कौन सा फर्स्ट एग्जाम्पल है? इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्राइस, क्या वो प्रोडक्ट प्राइस को इंक्रीज करने से आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती है? लाइंग ऑफ द एम्प्लॉयज विदाउट नोटिस, donating, lying of employed without notice, donating to a local school, launching a new product। इसमें से कौन आपको लग रहा है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है? दैट इज डोनेटिंग टू अ लोकल स्कूल इज योर आंसर। नेक्स्ट वन इज द मेन गोल ऑफ CSR। CSR का आपके हिसाब से क्या मेन गोल होगा? CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसका मेन गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि सैलरी इंप्रूव करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो नहीं हो सकता, सैलरी इंप्रूव करना तो आपका बिजनेस एथिक्स हो गया। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट होगा, प्रोमोट एडवर्टीजमेंट, नो, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट इज योर आंसर।
CSR इज यूजली कंसिडर एज, कैसे कंसिडर होता है इसको, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, ये मार्केट टैक्टिक है, वॉलेंटरी एक्टिविटी है और बिजनेस लॉस है। CSR से क्या चीज़ है ये एक वॉलेंटरी एक्टिविटी है, वो अपने आप से कुछ करते हैं ना सोसाइटी के लिए, तो इसलिए एक वॉलेंटरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ CSR, इनमें से कौन सा CSR का टाइप नहीं है। इकोनॉमिक भी है, इन्वायरमेंटल भी है, फिलेंथ्रोपिक भी है, टेक्नोलॉजी नहीं है। CS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नोलॉजी में क्या होएगा। बिजनेस एथिक रेफर्स टू, बिजनेस के एथिक्स क्या रेफर्स करते हैं। अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉलोइंग मॉरल वैल्यूज इन बिजनेस, इग्नोरिंग रूल और मैनिपुलेशन। अगर आप डाटा को मैनिपुलेट कर दोगे तो बिजनेस एथिक होएगा क्या। रूल्स को ही फॉलो नहीं करोगे तो क्या एथिक्स होएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम अर्न करना नहीं है उनका, क्या है, मोरल वैल्यूज को फॉलो करना है बिजनेस एथिक्स का मतलब। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एथिकल बिजनेस बिहेवियर, एथिकल बिजनेस बिहेवियर कौन सा शो कर रहा है। क्या वो सेलिंग फेक प्रोडक्ट शो कर रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पेइंग फेयर वेज और डिस्क्रिमिनेटिंग इन हायर। अगर वो फेक प्रोडक्ट बेच रहा है, मिसलीड कर रहा है, कुछ बोल कुछ रहा है प्रोडक्ट में कुछ है, या वो फेयर वेजेस दे रहा है अपने वर्कर्स को, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हायरिंग में, इसका आंसर होगा पेइंग फेयर वेजेस। नेक्स्ट वन इज एथिक इन बिजनेस हेल्प टू, एथिक बिजनेस में क्या हेल्प करता है आपका। increase short-term profit only, create a negative public image, build trust and long-term success, avoid customer satisfaction। एथिक होगा तो क्या होगा, एक कस्टमर के साथ हमें होता है ना कुछ ब्रांड्स पे, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें ऐसे भरोसा होता है, ब्रांड नाम से ही कुछ चीजें खरीद लेते हैं, तो उस पे, उस ब्रांड पे हमारा क्या है, भरोसा है, क्योंकि उनके एथिक्स ही इतने स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उन पे भरोसा है कि जो इन्होंने बोला है वो ही प्रोडक्ट होगा। तो दैट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ CSR, CSR का कौन सा एग्जांपल नहीं है। नोट लिखा है यहाँ पे, डोनेटिंग बुक्स इज अ पार्ट ऑफ CSR, प्लांटिंग ट्री, फायरिंग एम्प्लॉयज अनफेयरली, हेल्पिंग ए लोकल स्कूल। तो फायरिंग एम्प्लॉय इज आंसर, अनफेयरली। नेक्स्ट इज, अच्छा कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना सिनेरियो बेसिस पे आ जाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, तो अब उनको देख लेते हैं। अ कंपनी डिस्कवर दैट इट्स सप्लायर्स आर यूजिंग चाइल्ड लेबर इन फॉरेन कंट्री, दो इट्स नॉट अ लीगल इलीगल देयर, द कंपनी वैल्यूज एथिकल बिजनेस। व्हाट शुड बी द कंपनी डू बेस्ड ऑन द एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्या उसको इग्नोर करना चाहिए सिंस इट्स लीगल इन दैट कंट्री, उस कंट्री में लीगल है तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए। इमीडिएट कैंसिल और सप्लायर्स, क्या उसको अपनी सारी सप्लायर्स को क्या इमीडिएट कैंसिल और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के सप्लायर के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो भाई बहुत बड़ा नुकसान है, छोटी मोटी डील तो नहीं होएगी। इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड आस्क सप्लायर टू स्टॉप अनएथिकल प्रैक्टिस, क्या वो इन्वेस्टिगेट करेगा आगे और फिर सप्लायर्स को बोलेगा इन अनएथिकल प्रैक्टिस को रोक दे। लोअर इट्स ओन कॉस्ट टू स्टे कम्पिटिटिव, या फिर कंपटीशन में रहने के लिए लोअर इट्स ओन कॉस्ट टू स्टे इन कंपटीशन, क्या करेगा वो करेगा, क्या होता है ना एथिक्स जो है वो आपके लॉ के बियॉन्ड से हैं, आपकी कंपनी के कुछ एथिक्स हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होगी तो नहीं होगी, तो इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर एंड आस्क सप्लाई टू स्टॉप अनएथिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज अ कॉस्मेटिक कंपनी प्रमोट दिस प्रोडक्ट, एक कॉस्मेटिक कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है और बताती है कि उसके जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है दे आर 100% नेचुरल, बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि वो लेबल में शो होता है, जो ऐसा मतलब प्रोडक्ट के पीछे लेबलिंग लगी होती है उसमें लिखा होता है कि इसमें कितना परसेंट क्या डाला गया है ना, तो इसमें इंग्रेडिएंट के बॉक्स में लिखा होता है उसमें कि इसमें केमिकल एडिक्टिव है, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ, किस चीज की वायलेशन हो रही है यहाँ पे, CSR प्रिंसिपल, बिजनेस एथिक, ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग, फेयर वेजेस पॉलिसी, इन्वायरमेंटल लॉ, तो किस चीज की हो रही है, बिजनेस एथिक, ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है। मिसलीडिंग कस्टमर इज अनएथिकल इवन इफ इट नॉट इलीगल। ओके। नेक्स्ट वन इज अ लार्ज
फ्रॉम डोनर टू एनजीओ, एनजीओ को वो डोनेट करती है, प्लांट्स करती है, ट्री बिल्ड करती है, पब्लिक टॉयलेट्स इन रूरल एरिया। दिस एक्टिविटीज किस चीज़ का पार्ट है? क्या वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या वो इंटरनल एचआर पॉलिसी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आउटसोर्सिंग है? दिस इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. An employee discovered that his company is dumping waste illegally at night to avoid fines. He reports this to higher management but they ignore. अच्छा, एक एम्प्लॉय है जिसको पता चलता है कि भाई जो भी कंपनी का वेस्ट हो रहा है वो इलीगली, वो क्या करते हैं कि मतलब फाइन से बचने के लिए वो रात को डंप कर देते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को वो हायर मैनेजमेंट को क्या करता है, रिपोर्ट करते हैं, बट हायर मैनेजमेंट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो इसको बोला गया व्हाट इज द एथिकल थिंग टू डू। अब वो एम्प्लॉय इसमें क्या करे, क्या वो चुप रहेगा, क्या वो इस चीज़ में उनका साथ देगा, या फाइल एनोनिमस रिपोर्ट टू विजिटल ब्लो को टेक लीव एंड अवॉइड इन्वॉल्वमेंट, की वो इन्वॉल्व नहीं होने से अच्छा है कि वो लीव ही ले ले। तो वो क्या करेगा, फाइल एन एनोनिमस रिपोर्ट टू विजिटल ब्लो को, ठीक है, जो कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं ना आपको। नेक्स्ट वन इज अ टेक फर्म वांट्स टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक। एक टेक फर्म है जो कि अपनी फर्म की इमेज को चेंज करना चाहती है या इम्प्रूव करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिजिटल एजुकेशन जो है वो देना शुरू कर दिया उन लोगों को, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ठीक है, स्पॉन्सर किया उन्होंने फ्री में। तो वो बोला है कि दिस एक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इस एक्शन को क्या बोलोगे, क्या ये बिजनेस एक्सपेंशन है, क्या आप बिजनेस को बढ़ा रहे हो, क्या आप अपने स्टेक होल्डर्स को मैनिपुलेट कर रहे हो उस चीज से? नहीं। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी है ये, या मार्केटिंग एक्सपेंस है? ये है कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी, corporate philanthropy. Okay, so that's all for today. Hope you like this session. So thank you.